एपिसोड की शुरुआत में हम लिन जियाई और हानशियो को देखते हैं जो कि आपस में लड़ाई कर रहे थे। सीन अब यहाँ से सीधा थोड़ी देर पहले का दिखाया जाता है जहाँ पे हम हमारी फीमेल लीड नुआन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड्स हानशियो और जियाई से अपना मेकअप करवा रही थी। असल में इन तीनों का एक सिंगिंग ग्रुप था और ये तीनों आज एक शो पे परफॉर्म करने वाले थे कई और कैंडिडेट्स के साथ, जहाँ पर जो भी जीतेगा वो स्टार बन जाएगा। दूसरी तरफ हम हमारे लीड एक्टर हानचे को देखते हैं जो कि बैक स्टेज पर जाने लगता है पर उसे गार्ड वहीं पर रोक देता है और अंदर जाने नहीं देता। हानचे बताता है कि मैं विजुअल डायरेक्टर हूँ, पर गार्ड उसे अब भी बच्चा समझ रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर लियू आते हैं जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। सीन वापस से नियान जिया और हानशू पर आता है जहाँ ये तीनों वॉशरूम के अंदर मेकअप करने लग जाते हैं। जहाँ लिन जिया जैसे ही पाउडर बॉक्स खोलती है तो उसमें से सारा ब्लैक पाउडर उसके कपड़ों पर ही गिर जाता है, जो देखकर हानशू बोलती है कि ये जरूर किसी हीटर का काम है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट के स्टार्ट होने से पहले मेन लाइट बंद हो जाती है, पर हानचे वहां पर आकर सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, जिसकी ये स्किल्स देखकर मिस्टर लू उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि उसने पहले ही यहाँ की लाइट सेटअप को अपने दिमाग के अंदर स्कैन कर लिया था, जिससे कि हम उसकी इंटेलिजेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। अब हानचे वहाँ पर सब कुछ चेक कर रहा होता है तो मिस्टर लियू वहाँ पर आ जाते हैं जो कहते हैं कि एक ग्रुप को फेमस करने से अच्छा हमें एक ही लड़की को फेमस करना चाहिए। जहाँ वो लिन जियाई की बात कर रहे थे और वो इसके लिए हानचे की हेल्प मांगते हैं। तभी हानचे किसी लड़की को वहाँ पर आता हुआ देखता है जो कि नुआन थी और वो बैक स्टेज पर रखे कपड़ों को फाड़ रही थी ताकि उसकी मदद से वो जियाई के कपड़ों पर लगे दाग को छुपा सके। फिर हम लिन जियाई को देखते हैं जिससे किसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि सब सेटल हो चुका है। सीना वापस से नुआन पर आता है जिसे हानचे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है, पर नुआन मुंह छुपाकर किसी तरह वहां से भाग जाती है। हानचे अभी भी उसके पीछे था, लेकिन नुआन चालाकी से एक रूम में छुपकर हानचे को उसी रूम के अंदर लॉक कर देती है और कहती है कि मैं थोड़ी देर में आऊंगी और तुम्हें इसका कम्पनसेट भी कर दूंगी। पर हानचे यहाँ पर उसकी वॉइस की फ्रिक्वेंसी और थोड़ी सी झलक देखकर उसके फेस को इमेजिन करने लगता है। जहाँ अपनी शक्ल का डिस्क्रिप्शन सुन के तो नुआन काफी हैरान हो जाती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। सीना वापस से मिस्टर लियू पर आता है जो कि काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि हानचे अभी तक वापस नहीं आया था और उसे ये अगले शो की विजुअल रिदम को कंट्रोल करना था। इधर नुआन भागते हुए स्टेज की तरफ जा रही थी, तभी उसे शो का होस्ट हान मिलता है जो उसे उसके शो के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है और उसके बालों को ठीक भी करता है। जहाँ हम देख पाते हैं कि वो नुआन के कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था, शायद वो उसे पसंद करता है। फिर नुआन कपड़ों की मदद से लिन जियाई की आउटफिट का दाग भी हटा देती है और तीनों अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए चेयर करते हैं। नुआन यहाँ पर एक आदमी को कीज देती है और बोलती है कि बैक स्टेज रूम के अंदर कोई बंद है, इसलिए आप उसे जाकर खोल दो। फिर जब वो आदमी हानचे का दरवाजा खोलता है तो वो सीधा उसके हाथ से वॉकी टॉकी लेता है और टीम को लाइट्स वगैरह सेट करने के लिए गाइड करने लगता है क्योंकि अगली परफॉर्मेंस जियाई के ग्रुप की थी। इधर इन तीनों की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है जहाँ पर ये लोग अपना गाना गाते हुए परफॉर्मेंस देते हैं। उनके फैंस उन्हें काफी चेयर अप कर रहे थे और जब लाइट्स ऑफ होती है तो ऑन होने के बाद सिर्फ लिन जियाई पर ही स्पॉटलाइट पड़ती है और वो हवा में उड़कर एक सोलो सॉन्ग गाने लगती है, जो देखकर शो और नुआन हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस सॉन्ग के लिए उन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया था। पर फिर भी वो लोग रोते हुए सॉन्ग के साथ डांस करने लगते हैं और परफॉर्मेंस बीच में छोड़कर नहीं जाते, जो सब हान भी देख रहा था और मिस्टर लियू से जाकर पूछता है कि वो ये सब भला क्यों करवा रहा है। तो लियू से अपने काम से काम रखने के लिए कहता है, पर हानचे उसे याद दिलाता है कि वो तीनों लड़कियां ही फेमस होना चाहती हैं और इस तरह अपने फायदे के लिए किसी एक को कामयाबी देना ठीक नहीं है। वही हम नुआन और शो को देखते हैं जो कि अभी भी रो रही थी पर फिर भी वो शो को चलने देती है। फिर जब शो के एंड में फाइनल लाइनअप विनर की अनाउंसमेंट होती है तो उसके अंदर बाकी 6 परफॉर्मेंस के साथ साथ लिन जियाई का नाम भी था, जहाँ जियाई विनर थी पर नुआन और शो का उसके अंदर नाम ही नहीं था। जिसके बाद हम हानचे को फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर उसकी ग्रैनी उसके पास थी और उसे नुआन और जियाई की आवाज आती है। प्रेजेंट में फिर वो खुद से कहता है कि लिन जियाई मैंने तुम्हारा कर्जा चुका दिया है और आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था ये हमें आगे पता चलेगा। हानचन अब स्टेज पर आकर सभी ट्रेनीज को चेयर अप करता है जो कि सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, जहाँ वो नुआन से कहता है कि वो अनसिलेक्टेड ट्रेनीज के बिहाफ पे सबके सामने कुछ कहे। तो नुआन बताती है कि कल उसे उसकी मॉम का कॉल आया जिन्होंने उसे उनके सपने के बारे में बताया, जिसमें वो स्टेज पर सभी के सामने विनिंग स्पीच दे रही थी, पर ये तो उसके लिए बिल्कुल ही उल्टा है। नुआन अपने सपोर्टर्स को थैंक्स कहती है और फिर अपना लास्ट सॉन्ग गाती है। इसके बाद जब सारे रिपोर्टर्स लिन जियाई का इंटरव्यू ले रहे थे तो शिव वहां पर आकर उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि लाइव परफॉर्मेंस रिहर्सल वाले से अलग क्यों हुई, पर नुआन उन्हें बैक स्टेज पर चलने के लिए कहती है क्योंकि सभी रिपोर्टर्स उनकी फोटो खींच रहे थे, जिस पर लिन जियाई कहती है कि उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, पर शिव उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर ये सच है तो बिना प्रैक्टिस के उसने परफॉर्म कैसे किया, जिस पर लिन जियाई बोलती है कि मेरे बिना तो तुम लोग स्टेज पर भी नहीं आ सकते थे। जो सुनकर नुआन कहती है कि तुमने 4 साल की दोस्ती का ये नतीजा दिया और इतने सालों तक उन्होंने उसके लिए भला क्या कुछ नहीं किया। इतने में ही कंपनी के मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं जो कि हानशी को ये तमाशा बंद करने के लिए कहते हैं, पर वो इतना ज्यादा गुस्सा थे कि वो किसी की भी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम बस हमारे जरिए पैसे कमाना जानते हो, इसीलिए अब मैं ये काम छोड़ रही हूँ। और नुआन भी जाते जाते उसे उसकी फ्यूचर सक्सेस के लिए विशेष देती है।
नुआन अब उन दिनों को याद कर रही थी जब ये तीनों लोग साथ में प्रैक्टिस किया करते थे और उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। सीन अब हांशे पर आता है जिसे शू जिंगसन का कॉल आता है, जिससे बात करते वक्त हमें पता चलता है कि हांशे को कोई बीमारी है और उसे और 2 वीक्स में डॉक्टर के क्लिनिक जाना होगा। दूसरी तरफ हम शिव और नुआन को देखते हैं जो कि साथ में ड्रिंक करते वक्त काफ़ी ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उन्हें अपनी फ्रेंड लिंजियाई पर काफ़ी भरोसा था, पर वो ऐसे निकली। शिव यहाँ पर खुद से वादा करती है कि वो लिंजियाई को एक दिन ज़रूर रिग्रेट फील कराएगी, जिसके बाद ही दोनों यहाँ से बाहर में जाकर काफ़ी इंजॉय करते हैं। पर कुछ देर बाद नुआन उदास हो जाती है क्योंकि अब उसके पास ना ही जॉब थी और ना ही उसकी फ्रेंड। तो शिव बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। अब अगले दिन हम नुआन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी के रूम से अपना सामान पैक कर रही थी। वो इस कंपनी में अपने फर्स्ट डे को याद करती है जहाँ पर उसके लिए सभी ने तालियां बजाई थी। फिर वो यहाँ से अपना सामान लेकर कंपनी से बाहर निकलती है जहाँ हान उससे पूछता है कि अब वो कहाँ रहेगी, तो नुआन बताती है कि वो शिव के घर पर रहेगी। फिर वो हान को कल के लिए और अब तक उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि अब से वो एक ऑर्डिनरी वर्क ढूंढेगी क्योंकि हो सकता है कि वहीं पर उसकी डेस्टिनी हो। जिसका हौसला बढ़ाते हुए हान बोलता है कि उसके लिए हमेशा वो लीडिंग रोल में रहेगी, ना कि सपोर्टिंग रोल में। फिर नुआन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम एक मीटिंग देखते हैं जहाँ पर डुनहुआंग रिक्रिएटिंग प्रोजेक्ट पर डिस्कशन चल रहा था। हांचे यहाँ पर सबके सामने आता है और अपना प्रपोजल बताता है जिसमें उन्होंने डुनहुआंग का डिटेल डेटा स्टडी किया था और अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। फिर वो एक होलोग्राम के जरिए मैजेस्टिक बुद्धा केव को डेवलप करने के लिए अपनी प्रोजेक्ट प्रेजेंट करता है जो कि सभी लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। वहीं हम नुआन को देखते हैं जो कि शू से फ़ोन पर बात कर रही थी। शू से कहती है कि तुम मेरे विला में आ जाओ, पर नुआन मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा विला डाउनटाउन से काफ़ी दूर है और मेरे लिए तुम्हारा यही घर काफ़ी है। शू यहाँ पर उसके लिए एक सॉन्ग भी प्ले करती है ताकि उसे अच्छा लगे और वहीं हांचे की कार में भी लिए गाना बजाता है, पर वो उसे बंद करवा देता है। वो ये बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुमने लिंजियाई के लिए अपनी बड़ी बहन को सैक्रिफाइस कर दिया। हांचे बोलता है कि वो इस जॉब के लिए नहीं बनी है। साथ ही ली की बातों से हम ये जान पाते हैं कि वो जरूर शो को पसंद करता है और तुमने दूसरी लड़की नुआन की ड्रीम्स को भी स्पॉइल कर दिया। जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि हांचे और शू भाई बहन है। तो हांचे बोलता है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उस लड़की की मदद जरूर करूंगा। जहाँ हमें पता चलता है कि उसे हाइपोथर्मेसिस है जिस वजह से वो कुछ भी भूलता नहीं और उसे माइसोफोबिया और ओसीडी भी है। सीन वापस से नुआन पर आता है जो कि घर पे सारा सामान सेट करके काफ़ी थक गई थी। तभी उसे एक लेडी का स्केच दिखता है। सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर वो लड़की हांचे की ग्रानी थी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बुद्धा केव्स को स्टडी करने में लगा दिया और वो काफ़ी खुश थी क्योंकि हांचे भी इस काम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। प्रेजेंट में नुआन काफ़ी थक चुकी थी इसीलिए वो लेट जाती है, पर तभी उसके रूम में कोई आता है जिसे चोर समझ के वो उस पर हमला कर देती है, पर वो हांचे था जो नुआन को सेल्फ डिफेंस में नीचे गिरा देता है। अब दोनों यहाँ पर एक साथ पुलिस को फ़ोन करने लग जाते हैं कि उनके घर में कोई ज़बरदस्ती घुस आया है, जो देखकर दोनों ही काफ़ी शॉक होते हैं। फिर लाइट जलाकर नुआन उसे बताती है कि वो शिव की फ्रेंड है और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो शू से पूछकर इस घर में आई है। जो सुनकर हांचे पुलिस को आने से मना कर देता है। फिर नुआन उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, पर हांचे मना कर देता है। तभी किचन में टैप से पानी बहने लग जाता है जिसे वो दोनों ही बंद करने जाते हैं, पर पानी और ज़्यादा लीक होने लग जाता है जिससे कि हांचे किसी तरह बंद करता है। अब जब वो यहाँ पर उसे टेबल पे रखे हुए सामान के बारे में पूछता है तो नुआन बोलती है कि अरे वो सामान वो तो मैंने गार्बेज में फेंक दिया। जो सुनकर हांचे उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम होती कौन हो किसी और का सामान फेंकने वाली, तुम सिर्फ एक गेस्ट हो तो गेस्ट की तरह रहो ना। जिसकी ये बात सुनकर नुआन को बहुत ही बुरा लगता है। फिर हांचन तो गार्बेज में जाकर सामान ढूंढने लग जाता है। नुआन भी उसकी मदद करना चाहती थी पर वो कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो उसे माफी मांगकर अपने सामान के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। अगले दिन हम हांचे को देखते हैं जिसने कि अपने पास एक हेयर पिन को बड़ा संभाल के रखा हुआ था। तभी वहाँ पर लिंजियाई आती है जो कि नुआन से मिलने के लिए आई थी ताकि वो उसे माफी मांग सके, पर वो कहता है कि वो यहाँ से जा चुकी है। फिर वो उस हेयर पिन को उसे दे देता है जो कि असल में उसी का था। दूसरी तरफ हम नुआन को देखते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए कंपनी में गई हुई थी। यहाँ पर उसका रिज्यूमे देखकर उसे एक एंकर की जॉब ऑफर होती है, पर नुआन प्लानिंग पोस्ट पर काम करना चाहती थी क्योंकि वो फैंस को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। सीना वापस से हांचे पर आता है जो कि सफाई के वक्त देखता है कि नुआन ने उसके उन स्टैचूज को नहीं फेंका था। तभी उसकी बड़ी बहन शिव भी वहाँ पर आ जाती है जो कि हांचे पर काफ़ी गुस्सा करती है कि वो बिना बताए यहाँ पर कैसे आ गया, और जब वो उसे नुआन के बारे में पूछती है तो वो बता देता है कि वो यहाँ से जा चुकी है और पूछता है कि किससे पूछकर भला उसने ग्रानी के घर का लुक बदला। पर शू यहाँ पर उल्टा उस पर ही गुस्सा करती है और कहती है कि तुम कौन सा हमें अपनी फैमिली मानते हो जो बिना बताए आ जाते हो और चले जाते हो।
वो यहाँ पर उसे नुआन की टफ लाइफ के बारे में बताती है कि उसका इस सिटी में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, और वो वहाँ से उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। जहाँ घर से निकलते उसके सामने ली आ जाता है, जिसे शू देखती रह जाती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो नुआन को ढूंढने में उसकी मदद कर सके। शू उसे बोलती है कि तुम तो 2 सालों के अंदर काफी बदल गए हो, और उसे प्यार से हाथ भी लगाती है। फिर हम नुआन को देखते हैं जिसे कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसे एक सिंपल जॉब चाहिए थी, पर हर कोई उसे स्टार बनाने के पीछे पड़ा हुआ था, तो कोई उसे उसकी रिक्वायर्ड जॉब की जगह कोई और जॉब दे रहा था। इसीलिए इन सबसे थक हार कर वो एक स्टॉप के बाहर खड़ी थी। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और भीगने से बचने के लिए वो शॉप के अंदर चली जाती है, जहाँ वो शॉप में रखे हुए कपड़ों को देखने लगती है, जहाँ एक लेडी अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी, जिन्हें नुआन हेल्प करती है और वो इतने अच्छे से उन्हें गाइड करती है कि वो लेडी उसे सेल्स गर्ल समझ लेती है। जहाँ वो जाते जाते काउंटर पर नुआन की काफी तारीफ भी करती है, जिसे देखकर वहाँ की मैनेजर उसे जॉब ऑफर करती है, जिसमें उसे 3000 RMB की सैलरी ऑफर करती है। तो नुआन उसका कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है, पर रास्ते में उसे लिन जियाई का पोस्टर दिखता है, जिसे वो देखती रह जाती है, और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसका पैर मुड़ने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट शू से माफी मांगने की जगह कह रहा था कि हारे हुए कंटेस्टेंट्स को भी बोलने का हक है, इसीलिए उसने वो कदम उठाया था। वो शू से बोलता है कि रिक्रूटमेंट के टाइम आपने हम लोगों को अपनी फैमिली कहा था, तो बोला आप लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। सेना वापस से नुआन पर आता है, जो कि बस स्टैंड पर भीग रही थी। तभी उसे कंपनी से कॉल आता है, जो कि उसे हान की इस एटीट्यूड के बारे में बताते हैं कि वो शू से उसके लिए चांस मांगने के लिए किया था। फिर वो उसे अपनी असिस्टेंट की जॉब ऑफर करता है और कॉल कट कर देता है। जहाँ सिग्नल पर बैठकर नुआन अपने दोस्तों को याद कर रही थी, जो हर वक्त उसका हौसला बनाए रखते थे और हमेशा उसके साथ रहते थे, पर अब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, जिससे कि कोई पूछने वाला भी नहीं था। पर तभी हानचे उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाता है, जिसे नुआन देखती रह जाती है। वो उसे यहाँ से घर चलने के लिए कहता है, पर नुआन गुस्सा हो जाती है कि जब तुम कहो मैं वापस आ जाऊँ, जब तुम कहो मैं चली जाऊँ, तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है। इतना कहकर वो रोने लग जाती है, जिसे रोता हुआ देखकर हानचे उसे उठाता है और खुद उसका सामान ले जाने लगता है, जिसके पीछे फिर नुआन भी जाने लगती है। अब घर पहुंचने के बाद हानचे उसे टेम्परेरी रेजिडेंट एग्रीमेंट देता है और यहाँ के 3 रूल्स बताता है, जिसमें पहला रूल था कि वो ऊपर के फ्लोर पर रहेगी, दूसरा कि जब भी वो घर पे होगा तो नुआन उसे परेशान नहीं करेगी, तीसरा कि हर चीज अपनी जगह पर ही रहनी चाहिए। फिर वो अपने रूम में जाती है, जहाँ वो हानची से बात कर रही थी। वो उसे समझाती है कि उसका भाई बहुत ही टेढ़ा आदमी है, और जब नुआन वो एग्रीमेंट देखती है तो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें काफी रेस्ट्रिक्शंस भी थी, जैसे कि रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी शोर नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं, कोई AC यूसेज नहीं, उसके कपड़ों को हानचे की नजरों से दूर रखना है। इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस तो किसी जेल के अंदर भी नहीं होते। फिर शीशे में देखकर वो खुद से कहती है कि ये लाइफ इतनी ईजी नहीं है। दूसरी तरफ हानचे बुक पढ़ रहा था, तभी उसे आवाज़ आती है, और जब वो किचन में जाता है तो देखता है कि नुआन टेबल पर ही सो गई है। तभी उसे याद आता है कि उसने ली के सामने नुआन की हेल्प करने का वादा किया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हानचे नुआन पे हर चीज़ के लिए उसे एग्रीमेंट की रूल्स याद दिलाने लग जाता है, कभी 7 बजे से पहले शोर ना करने का, तो कभी AC को चलाने का, जिससे वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि हे भगवान मैं कहाँ फंस गई आखिर। वो यहाँ पर उसे आखिरी चांस देता है, वरना इसके बाद वो उसे बाहर निकाल देगा। जिसके जाने के बाद नुआन अपनी पॉकेट से उस शॉप का विजिटिंग कार्ड निकालती है, जहाँ उसे जॉब ऑफर हुई थी। इससे अलावा वो शॉप के अंदर ज्वाइन होने के लिए चली जाती है, जहाँ की मैनेजर सभी को नुआन से इंट्रोड्यूस करवाती है। पर वहाँ की एम्प्लॉय लिन कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी। वो उसे न्यू क्लॉथ्स को अरेंज करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम लिन जियाई को देखते हैं, जिसके बर्थडे की वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि इवेंट जीतने के बाद ये उसका फर्स्ट बर्थडे था। पर वो तो ये सब कुछ सिंपल ही रखना चाहती थी, जिस पर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम सब लोग मैनेज कर लेंगे, ताकि नुआन और शू इस बार कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। पर लिन जियाई तो उन्हें अपने बर्थडे पर इन्वाइट करना चाहती थी। सीना वापस से नुआन पर आता है, जो कि मैनीक्विन की क्लोथ्स को बदल देती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है, जो ये सब देखकर उसे बोलती है कि अगर सीक्रेट इंस्पेक्शन हुई तो वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इसलिए वो उसे सब कुछ पहले जैसा करने के लिए कहती है, जिस वजह से नुआन काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी उसे लिन जियाई का मैसेज आता है, जो उसे आज रात को अपने स्पॉट पर मिलने के लिए बुलाती है, ताकि वो फेस टू फेस उससे बात कर सके। पहले तो नुआन नहीं मानती, लेकिन फिर जाने के लिए मान जाती है। अब रात में वो लिन जियाई से मिलने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर वो अपनी की गई हरकत से काफ़ी पछता रही थी कि उसने उनकी 4 साल पुरानी दोस्ती पर यूँ पानी फेर दिया। जिसे नुआन बोलती है कि अगर अपॉलॉजी काम करती तो हमें पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लिन जियाई अब यहाँ पर उसे कंपटीशन के कपड़े देती है, ताकि ये चीज़ एक याद की तरह उसके साथ रहे। नुआन बोलती है कि अगर तुमने शो से पहले ही बताया होता तो शायद मैं तुमसे आज इतनी नफरत ना करती, क्योंकि तब गलती कंपनी की होती, पर तुमने ये बात छुपाई, इसलिए तुम्हारी गलती है।
वो यहाँ पर फिर उससे एक हेयर पिन की बात करती है जो कि लिन जियाई ने उसे गिफ्ट की थी, जिसे पाने के बाद वो काफ़ी खुश हो गई थी। जियाई यहाँ पर उसे अपने बर्थडे भी याद दिलाती है और कहती है कि हर बार की तरह इस बार भी मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। पर नुआन बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। जहाँ रास्ते में भी वो लिन जियाई के बारे में ही सोच रही थी और वो घर को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है, जिससे हानचे देख लेता है और उसे कॉल करके कूली कहता है। फिर वो उसे अपना चलता फिरता बैग बनाकर पूरी जगह पर घूम रहा था। अब जब ये दोनों एक शॉप में जाते हैं तो वो लोग नुआन के बैग के अंदर कुछ डाल देते हैं एक प्रैंक वीडियो बनाने के लिए, और जब नुआन बाहर निकलने लगती है तो गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ तलाशी करने पर उसके बैग में से प्रोटेक्शन निकलता है। पर हानचे यहाँ पर मैटर को हैंडल कर लेता है क्योंकि उसने पहले उन लड़कों को अपनी वीडियो बनाते देख लिया था, जहाँ 2 लड़कियां भी उसके साथ मिली हुई थी। फिर जब गार्ड्स वीडियो चेक करते हैं तो उन्हें जाने देते हैं। जहाँ रास्ते में चलते चलते नुआन उसकी काफ़ी तारीफ की जा रही थी कि वो कितना कूल है, पर तभी वो दोनों लड़के पीछे से उन पर हमला कर देते हैं। हानचे तो अब यहाँ पर नुआन को कवर कर लेता है, पर तभी वो देखता है कि इसी बीच एक कैट को काफ़ी चोट लग गई है, इसलिए नुआन जल्दी से एक प्लैंक लेकर आती है। फिर ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे हानचे की फर्स्ट एड की तारीफ करता है। और जब नुआन पेमेंट करने के लिए अपना पर्स खोलती है तो हानचे देखता है कि सेम हेयर पिन नुआन के बालों में भी है, जिस पर नुआन कहती है कि ये पिन तो हमेशा से ही मेरा है, जो सुनकर हानचे सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद हम हानचे और ली को फोन पर बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ ली बताता है कि जियाई की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन उसे आया है और उसका जाना जरूरी है। तो हानचे कहता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या ये जियाई वही लड़की है जिसने की मेरी मदद की थी। जो सुनकर ली काफी शौक हो जाता है और पूछता है कि तुम तो चीजें याद रखने में काफी माहिर हो, फिर तुम इस चीज को लेकर आखिर श्योर कैसे नहीं हो सकते। हानचे बताता है कि उस वक्त मैं कॉमा में था और कोई जियाई का नाम ले रहा था। दूसरी तरफ हम नुआन को देखते हैं जो कि सेल्स गर्ल लिन से कुछ टिप्स ले रही थी। वो उसे बताती है कि कस्टमर्स जो भी ड्रेस ट्राई करे वो उन्हें हमेशा अच्छी लगनी चाहिए। लिन उसे एक एग्जांपल देती है जहाँ वो एक कस्टमर को जबरदस्ती टाइट आउटफिट ट्राई करने के लिए देती है, जहाँ वो इतने अच्छे सब कुछ हैंडल करती है कि वो कस्टमर उस ड्रेस को ले लेती है, भले ही वो उसे थोड़ी सी टाइट हो रही थी। सीन अब हानचे पर आता है, जिससे ली जियाई की बर्थडे के लिए काफी सारे गिफ्ट सिखाता है और कुछ गिफ्ट उसकी बहन और उसकी फ्रेंड के लिए भी रखता है। फिर हम नुआन और शू को देखते हैं, जहाँ पर शू उसे जियाई की बर्थडे पार्टी में आने के लिए मना कर रही थी, जिस पर नुआन कहती है कि अगर तुम सिर्फ बर्थडे विश करने के लिए जा रही हो तो मैं नहीं आऊंगी, पर अगर तुम वहाँ कोई सीन क्रिएट करोगे ना तो मैं पक्का आ सकती हूँ। जो सुनकर शू खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब जब ये दोनों ड्रेस सिलेक्ट करने लगते हैं तो शू उसे उनके फाइनल राउंड वाली ड्रेस दिखाती है जो कि वो पहनने वाली थी। अब रात में जब हानचे अपना काम कर रहा था, जहाँ लियू इतना ज्यादा शोर कर रही थी उसे उसके पास जाना ही पड़ता है। वो सुनता है कि नुआन किसी लड़की से बात कर रही है, इसलिए वो उसे याद दिलाता है कि अपोजिट जेंडर का कोई भी इंसान तुम इस घर के अंदर नहीं ला सकती। पर जब वो अंदर जाकर देखता है तो वो तो कैट थी जिसे नुआन बात कर रही थी। ये देखकर हानचे कहता है कि वो इस घर में एनिमल्स नहीं ला सकती, इसका मतलब उसने अपना लास्ट चांस खो दिया था, इसीलिए हानचे उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहता है और बदले में वो उसे 1 साल का रेंट देगा। पर नुआन बोलती है कि गेम में मरने के बाद भी ना सबको एक चांस तो जरूर मिलता है, इसलिए मुझे भी एक चांस मिलना चाहिए। वो यहाँ पर उसे उसकी मेमोरी का एक चैलेंज देती है, जिसे जीतने के बाद नुआन और वो कैट यहाँ पर रह सकते थे। तो हानचे उसे 3 दिन का टाइम देकर चला जाता है। अगले दिन हम जियाई की बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। फिर हानचे और जियाई अपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ जियाई उसे थैंक्स कहती है जब उसने फाइनल राउंड में उसकी हेल्प की थी। तो हानचे देखता है कि उसके बालों में वही हेयर क्लिप है जो कि उसने उसे दी थी। जियाई फिर यहाँ पर हानचे का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है, जिसमें काफी सारे शूज थे जो कि उसे काफी पसंद आते हैं। इतने में ही वहाँ पर नुआन और शू उसी ड्रेस के अंदर आ जाते हैं जो कि उन्होंने कॉम्पिटिशन में पहनी थी, जिन्हें इस ड्रेस में सभी लोग देखने लग जाते हैं और ली हानचे को छुपने के लिए कहता है। जय उन दोनों के पास जाकर पूछती है कि वो इस ड्रेस में क्यों है, अगर वो लोग बताते तो वो भी यही ड्रेस पहनती। जिस पर शिव बोलती है कि हम तुम्हारे तरह कोई स्टार तो नहीं है ना जो हमारे कपड़े कोई स्पॉन्सर करे। जिस पर जय उन्हें यहाँ पर एंजॉय करने का कहकर बाकी गेस्ट से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि शिव से छुप रहा था, पर तभी उसे वो पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम और मेरा भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसलिए ली को यहाँ पर बताना पड़ जाता है कि उसके भाई को सभी लोग किंग बुलाते हैं, जो सुनकर शिव शॉक हो जाती है क्योंकि किंग ने ही लिन जियाई की हेल्प की थी उसे स्टार बनाने में। इसलिए वो गुस्से में हानचे को ढूंढने के लिए निकलती है, जहाँ वो उसे पूछती है कि क्या तुमने ही अपनी बहन की जगह उसकी हेल्प की उसे स्टार बनाने में। तो हानचे हाँ कहता है, जिससे गुस्सा होकर शिव उस पर और जोर से चिल्लाने लगती है। पर ली उसे शांत कराता है क्योंकि बाकी लोग उन्हें देख रहे थे और इससे नुआन भी प्रॉब्लम में फंस सकती थी। इधर हम नुआन को देखते हैं जो कि बार बार खाना खा रही थी। तभी वहाँ पर हान आ जाता है जो उससे बातें करता है, पर जब नुआन उसे उसके एल्बम के बारे में पूछती है तो वो बहाना करके वहाँ से चला जाता है।
तभी वहाँ पर डायरेक्टर आता है जो बताता है कि हान ने तुम्हारे लिए शू से बहस की थी, जिस वजह से उसके सारे शोज और एल्बम बंद कर दिए गए हैं। जो सुनकर नुआन काफी शॉक हो जाती है। इसके बाद लिंजाई माइक पर सभी को अपने दोनों फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाती है, पर शियो और नुआन खुद ही माइक लेकर बोलने लग जाते हैं कि ये ड्रेस उन्हें उनके साथ बिताए हुए टाइम को याद करने के लिए आज पहनी हुई है। और जब वो सभी को बताने लगते हैं कि किस तरह जियाई ने उन्हें चीट किया, तो डायरेक्टर आकर वो माइक ले लेता है। वो बोलता है कि ये तीनों ना बेस्ट फ्रेंड्स है, इसीलिए आज ये तीनों साथ में केक काटेंगे। पर जैसे ही जियाई केक काटने लगती है तो वो दोनों उसका हाथ पकड़ लेती है। नुआन फिर माइक पर एक गाना गाने के लिए जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद शियो नुआन से कहती है कि मेरा मन तो कर रहा है कि मैं लिंजाई को स्टेज पर जाकर एक पंच मारूं ताकि मेरा गुस्सा शांत हो सके। इतने में ही जियाई वहाँ पर आ जाती है जो सब कुछ सुन लेती है और कहती है कि मैंने प्रेस को इसीलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। पर वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। लिंजाई पूछती है कि मैं भला तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या करूं, तो शिव उसे पूल में जंप करने के लिए कहती है, लेकिन नुआन ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसे हाइट से डर लगता था। तो शिव बोलती है कि अगर ऐसा है तो उस समय वाला तुम वायर से कैसे झूल रही थी स्टेज पर। जो सब सुनकर जियाई पूल में कूदने के लिए चली जाती है, पर शिव को लग रहा था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तभी उसे किसी के पानी में कूदने की आवाज आती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो सच में पूल के अंदर कूद चुकी थी और नुआन भी उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाती है, पर हानचे उसे बचा लेता है। जिसके बाद नुआन और शिव मिलकर लिंजाई का ख्याल रख रहे थे, क्योंकि वो चाहे उससे कितना ही नाराज क्यों ना हो पर थे तो वो लोग फ्रेंड्स ही। जहाँ बातों ही बातों में शिव हानचे को बताती है कि जब तुम बीमार थे तो नुआन ने तुम्हारा रात भर ख्याल रखा था। जो सुनकर वो काफी शौक हो जाता है, क्योंकि उसे अब तक ये लग रहा था कि वो लड़की लिंजाई थी। अब कुछ देर बाद हम नुआन को देखते हैं जो हान से बोलती है कि मुझे सब पता चल चुका है कि तुमने मेरे लिए बॉस से बहस की और तुम्हारी एल्बम अब बंद कर दी गई है। तभी वहाँ पर हानचे आ जाता है। वहीं लिंजाई को भी होश आ जाता है और जब वो देखती है कि नुआन और शू उसके साथ है तो वो स्माइल करती है। जहाँ उसे होश में देखकर नुआन और शू उसकी काफी केयर करने लग जाते हैं और जियाई हंसते हुए उनके हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम दोनों के अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। जहाँ ये तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर जब नुआन और हानचे वापस से घर आ रहे थे तो हानचे उसे हेयरपिन देता है जो कि पूल में गिर गई थी। तो नुआन कहती है कि ये तो लिंजाई का है। जो सुनकर वो अंदर चला जाता है। अगले दिन हम हानचे और ली को साथ में देखते हैं, जहाँ पर ली उसे नुआन से अच्छे से बिहेव करने के लिए कहता है, क्योंकि लिंजाई वो लड़की नहीं थी जिसे वो अब तक कोई और समझ रहा था। ली कहता है कि अच्छा हुआ कि हमें ये पहले पता चल गया, वरना तुम तो लिंजाई को कोई और ही समझ के उसे अपने प्यार में फंसा लेते, इसीलिए अब उसे नुआन पे फोकस करना चाहिए। जो सुनकर हानचे गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम नुआन को देखते हैं, जहाँ उसकी मैनेजर उसे कहती है कि अगर 3 दिन में उसने कोई भी सेल नहीं की तो उसे निकाल दिया जाएगा। इतने में एक कस्टमर वहाँ पर आ जाता है जिसे लिन गाइड करने लगती है, पर उसकी सिलेक्ट की हुई ड्रेस उस कस्टमर को कुछ खास पसंद नहीं आती। इसीलिए अब नुआन उस कस्टमर का टेस्ट जज करके उसे कुछ कपड़े दिखाती है जो कि उसे काफी पसंद आते हैं, पर फिर भी वो उन्हें बिना खरीदे ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब नुआन घर पर फ्रिज खोलती है तो उसे हानचे की बात याद आती है कि उसे हर वो चीज अपनी जगह पर ही चाहिए जहाँ पर वो रखी हुई थी, पर वो उन चीजों को शफल कर देती है क्योंकि उसे हानचे को दिया हुआ चैलेंज जीतना था। वो जैसे ही वहाँ पर आता है तो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी इंटेलिजेंस से सब कुछ मेमोराइज करता है और उन्हें पहले की तरह सेट कर देता है। जो देखकर नुआन तो काफी हैरान हो जाती है और उसे चेक करने लगती है कि कहीं वो कोई रोबोट तो नहीं है। अब जब वॉशरूम में नुआन अपने कपड़े लेकर डांस कर रही थी तभी वहाँ पर हानचे गलती से आ जाता है और उसे ऐसे करते हुए देख लेता है। इस पर वो रोते हुए कहती है कि ये सब भूल जाना, वरना मैं तुम्हारी बहन को बता दूंगी। तो हानचे बोलता है कि मैं कौन सा ये सब याद रखना चाहता हूँ। अगले दिन हम नुआन को फिर से उसके स्टोर में देखते हैं जहाँ उसकी अभी तक कोई भी सेल नहीं हुई थी। इतने में उसकी कल वाली कस्टमर वहाँ पर आ जाती है जो कि अपने साथ अपनी फ्रेंड को भी लेकर आई थी, क्योंकि उसे नुआन का फैशन सेंस काफी अच्छा लग रहा था। जहाँ हम देख पाते हैं कि हानचे सामने वाली कॉफी शॉप में बैठकर नुआन को ही देखे जा रहा था कि उसकी जॉब कितनी टफ है। तभी उनकी शॉप में एक लेडी आती है जिसे फोटो में दिखने वाली सेम ड्रेस चाहिए थी, पर उनके पास वो ड्रेस नहीं थी, इसीलिए लेने उन्हें दूसरी ड्रेस दिखाने लग जाती है। पर नुआन उनकी हेल्प करती है, जहाँ उससे पता चलता है कि उनके लव्ड वंस ने उसे छोड़ दिया है, जिस वजह से वो काफी दुखी है। नुआन उन्हें यहाँ पर चेयर अप भी करती है जिससे वो लेडी स्माइल करने लग जाती है। फिर हम नुआन को देखते हैं जो कि हानचे के सर पर वैसे ही हाथ फेर रही थी जब वो बीमार था, जिसे देखकर वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। फिर हम देखते हैं कि नुआन ने कैट का नाम हॉटपॉट रखा था और फिर वो हानचे को माइंड क्वेश्चन गेम के लिए बता देती है ताकि वो चैलेंज पूरा कर सके। आखिर में जिसके भी पॉइंट ज्यादा होंगे वो गेम जीत जाएंगे। अब जैसे ही गेम शुरू करता है तो हानचे एक के बाद एक सारे सवालों के सही जवाब दिए जा रहा था, जो देखकर नुआन काफी शौक हो जाती है और काफी देर के बाद बेचारी कैसे न कैसे करके एक पॉइंट कलेक्ट कर पाती है। पर बाद में वो अपनी कैटेगरी का राउंड सिलेक्ट करती है जिसमें उन्हें लिरिक्स के सॉन्ग गेस करने थे और इस बार नुआन के पॉइंट्स काफी बढ़ रहे थे।
क्योंकि हांचे को तो सॉन्ग्स की जरा भी नॉलेज नहीं थी। जहाँ आखिर में वो जीत जाती है और काफी ज्यादा खुश होकर अंदर चली जाती है। फिर जब नुआन बस स्टॉप पर होती है तभी उसे शॉप से मैसेज आता है जिसमें उसने 30,000 युआन की सेल कर ली थी, जो देखकर वो काफी खुश होती है और उसे काफी तारीफ भी मिलती है। पर जब वो अपनी शॉप पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ही चूजी कस्टमर आई है जिसे कि कोई भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। नुआन उसे शूज दिखाने लगती है पर वो लेडी उस पर काफी चिल्लाती है, जिस पर नुआन जोर से कहती है कि अब बस भी करो मॉम, जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। जहाँ मनी मन नुआन कहती है कि उसकी मॉम पता नहीं ड्रामा क्वीन बनना कब बंद करेंगी, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो हमेशा से अपनी मॉम को अवॉइड करती है, पर उसकी मॉम किसी न किसी तरह से उसे ढूंढ ही लेती है। जब नुआन उन्हें बताती है कि उसने ट्रेनिंग छोड़ दी है तो उसकी मॉम काफी तरह शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम शू अर्ली को देखते हैं जहाँ शू से एक ट्रेंडिंग गेम सिखा रही थी। फिर जब वो उसे राइस केक्स देता है तो वो काफी खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम तो 20 किलोमीटर दूर रहते हो, फिर तुम यहाँ से क्यों जाते हो। पर वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो शू बोलती है कि इसका रीजन मैं सब जानती हूँ, लेकिन ली यहाँ पर उसे उसके ऑडिशन के बारे में पूछता है, जिस पर शू बोलती है कि बिना किसी सिफारिश के ये सब करना मुश्किल है। सीना वापस से नुआन पर आता है जो कि हांचे को मैसेज करके बताती है कि उसकी मॉम यहाँ पर आई हुई है, इसलिए वो कुछ दिन उनके वहीं पर रहने के लिए हांचे से रिक्वेस्ट करती है। अब घर आते वक्त टैक्सी में जब नुआन अपनी मॉम को बताती है कि वो शू के साथ नहीं बल्कि उसके भाई हांचे के साथ रहती है तो उसकी मॉम काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि वो भला किसी लड़के के साथ कैसे रह सकती है। तभी उसे हांचे का मैसेज आता है जो उसकी मॉम के वहाँ पर रहने के लिए मान जाता है। नुआन फिर अपनी मॉम के साथ घर पहुंच जाती है जहाँ हांचे उनका वेलकम करता है, पर वो इतना हैंडसम था कि मॉम उसे देखकर बोलती है कि अरे तुम्हारी फैमिली पूरी ब्यूटीफुल होगी। हांचे अब खुद ही उनका सामान लेकर उन्हें उनका रूम दिखाता है जहाँ मॉम उसे और उसकी बहन को ट्रीट देना चाहती थी क्योंकि उन्होंने नुआन को यहाँ पर रहने दिया, जिसके लिए वो भी मान जाता है। फिर सभी लोग साथ में खाना खाते हैं जहाँ मॉम सभी को थैंक्स कहती है कि उन्होंने नुआन का यहाँ पर इतना अच्छे से ख्याल रखा और उसके साथ एक फैमिली जैसा रिलेशन बनाया। तभी टीवी में जियाई आती है जिसे देखकर ली टीवी को बंद कर देता है और कहता है कि जियाई इतनी भी खूबसूरत नहीं है जितनी कि शू है, जहाँ पर शू भी उसे इशारा करने लगती है। फिर रात में सोते वक्त मॉम नुआन को समझाती है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आना तो टेम्परेरी है, इसलिए उसे उनसे घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर नुआन बेचारी थक कर सो गई थी, इसलिए मॉम उसके फेस से मास्क उतारती है और उसे देखते हुए कहती है कि तुम कब बड़ी होगी। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि ली हांचे को नाओमी से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि दुनहुआंग वाले प्रोजेक्ट पे उनके साथ काम करेगी। साथ ही साथ वो उसे यहाँ पर औरोरा और ओयांग से भी मिलवाता है जो कि आर्टिस्ट और स्क्रिप्टिंग में एक्सपर्ट थे। हांचे उन सभी से कहता है कि वो लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके ही रहेंगे चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। सीन अब शिफ्ट होता है और हम हान को देखते हैं जहाँ पर लियो से बताता है कि बॉस शू ने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया है, इसका मतलब साल खत्म होने के बाद उसे यहाँ से जाना होगा। हांचे यहाँ पर उससे अपनी एल्बम के बारे में पूछता है जिस पर लियो कहता है कि तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो और इस पर भी हान की गलती बताता है कि ना वो शू से बहस करता और ना ही उसकी एल्बम रुकती। अगले सीन में हम मॉम को देखते हैं जो कि शिंग्यू कंपनी के अंदर आ जाती है जहाँ पर नुआन एज अ ट्रेनी थी। वहीं नुआन को कंपनी से कॉल आता है कि उसकी मॉम यहाँ पर काफी मुसीबत खड़ी कर रही है, इसलिए वो लोग उसे वहाँ पर बुलाते हैं ताकि वो अपनी मॉम को यहाँ से ले जा सके। फिर हम मॉम को देखते हैं जो कि लियू से कंपनसेशन मांगती है क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट खत्म होने से पहले नुआन को फायर कर दिया था। पर लियू कहता है कि पैसे तो आपको हम ही देने चाहिए क्योंकि उन्होंने नुआन की ट्रेनिंग पर काफी खर्चा किया था। वो यहाँ पर मॉम को ही जिम्मेदार ठहराने लग जाता है कि उन्हें ही अपनी बच्ची को संभालना नहीं आता। पर मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि ऑडिशन के टाइम तो आपका कहना था कि नुआन एक टैलेंटेड लड़की है और उसके लिए तो आप ही उसकी फैमिली जैसे हो। जो सुनकर लियू भी रोने लग जाता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने में वहाँ पर हान आता है जिसे देखकर वो उसे सब कुछ संभालने के लिए कहता है और वहाँ से भागने लगता है, पर मॉम उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर नुआन पहुंच जाती है जो मॉम से कहती है कि आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करो। मॉम भी यहाँ पर उसे डांटते हुए कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। पर घर पर भी इन दोनों की बहस चल ही रही थी। इतने में हांचे वहाँ पर आता है और उनका शोर सुनने लगता है जहाँ उसकी मॉम उसे कह रही थी कि तुम प्रॉब्लम्स को कभी फेस नहीं कर सकती बल्कि अपने फादर की तरह हो और यही वजह है कि तुमने अपना पिछला करियर छोड़ा। जो सुनकर नुआन रोने लग जाती है और कहती है कि आपको तो सिर्फ इस बात से शर्म आ रही है कि मैं अब सेल्स गर्ल की जॉब कर रही हूँ। नुआन अब यहाँ से गुस्से में अपनी कैट को लेकर वहाँ से चली जाती है जिसके बाद मॉम रोने लगती है। दूसरी तरफ हम हान और शिव को देखते हैं जहाँ पर हान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जियाई को चैंपियन बनाने में उसके भाई का हाथ है, जो बात वो पहले से ही जानती थी। इसलिए वो ये बात उसे नुआन से छुपाने के लिए कहती है क्योंकि अगर उसे पता चला कि हांचे ने ये सब किया है तो वो उस घर में कभी नहीं रहेगी और वो कहीं जा भी नहीं सकती। सीन अब शिफ्ट होता है और हम मॉम को देखते हैं जो कि हांचे से नुआन को ढूंढने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उनसे लड़ने के बाद वो कहीं पर चली गई थी और अब तक वापस नहीं आई थी। इसलिए वो नुआन का फोन लेकर उसे ढूंढने के लिए जाता है जहाँ हम देखते हैं कि नुआन किसी से फोन पर बात कर रही थी
जहाँ उसे ढूंढते ढूंढते हांचे को शू का कॉल आता है, जिसे पिक करके हांचे उसे सारी बातें बता देता है। पर तभी उसे फोन में एक वीडियो दिखाई देती है जिसमें नुआन प्रैक्टिस कर रही थी। ये देखकर वो सोचने लगता है कि मैंने जियाई की तो हेल्प कर दी, पर मैंने बेचारी नुआन को कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया और उसका ड्रीम तोड़ दिया। उस वीडियो को देख के वो इमेजिन करने लगता है कि नुआन उसे किस कर रही है। दूसरी तरफ हम नुआन को देखते हैं जो कि हान के साथ थी और उसी ने उसे फोन करके बुलाया था। नुआन उसे कहती है कि शायद उसकी मॉम सही हो कि मैं उतनी हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, पर हान उसे समझाता है कि वो काफी हार्ड वर्किंग है। तभी वहाँ पर हांचे आ जाता है जो कि उन दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वहाँ से चला जाता है। फिर जब नुआन वापस से घर आती है तो वो काफी डर रही थी कि कहीं मॉम उसे डांटने न लगे, पर वो तो उसे काफी अच्छे से बात करती है। अगले दिन नुआन को ट्रेनिंग के लिए कंपनी के हेडक्वार्टर जाना था। ट्रेनिंग क्लास में उसे काफी कुछ सीखने को मिलता है कि कस्टमर को बेस्ट सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लास के खत्म होने पर ट्रेनर सभी को कंपनी के प्रमोशन प्लान के बारे में बताने के लिए कहता है और बेस्ट प्लान लाने वाले को प्रमोशन भी मिल सकता है। अब जब लियू वापस से स्टोर में पहुंचती है तो वो कुछ चेंजेस करने के लिए कहती है, पर लेनो से मना कर देती है क्योंकि ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ था। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है जिन्हें नुआन असिस्ट करती है, पर उस लेडी को हल्के कपड़े चाहिए थे क्योंकि गर्मियों का सीजन था। जब अपनी पसंद के कपड़े ना मिलने पर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। जहाँ ये लोग दोबारा से बातें करने लग जाते हैं कि काश कोई ऐसी चीज होती जिससे कपड़ों को बिना पहने ही फिटिंग का पता चल सकता। ये सुनकर नुआन को आइडिया आता है। अब घर पर नुआन फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन नोट करने लगती है और कंपनी की स्ट्रैटेजीज को समझती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है जिन्हें नुआन उसे डिस्टर्ब करने से मना करती है। फिर अगले दिन वो अपना प्लान लेकर मैनेजर को बताती है कि वो लोग कस्टमर्स के लिए कॉफी काउंटर रखेंगे ताकि उनका माइंड फ्रेश हो सके और ऐसी स्क्रीन लगाएंगे जिनके सामने खड़े होते ही ऑटोमेटिकली आउटफिट चेंज होती रहेगी, जिससे कि उनका कपड़े ट्राई करने का टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो प्लान सुनकर मैनेजर को भी काफी अच्छा लगता है, पर वो कहती है कि हेडक्वार्टर्स ने कभी किसी स्टोर का आइडिया आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए हमें हमारे सेल्स के काम पर ध्यान देना चाहिए। घर पर फिर जब नुआन फ्रूट्स खा रही थी तभी वहाँ पर हांचे आता है, जिसे देखकर वो उसे बोलती है कि मेरी मॉम के आने के बाद तो तुम्हारी जुबान चलना ही बंद हो गई है। वो उसे बोलती है कि तुम तो डिजाइनिंग में मास्टर हो ना, इसलिए वो उसे उसकी शॉप की न्यू डिजाइन दिखाकर पूछती है कि क्या ये पॉसिबल है। तो हांचे हाँ कहता है और बताता है कि तुम इस प्राइस को कभी पे नहीं कर पाओगी। जो सुनकर नुआन वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद वो उसके बचे हुए फ्रूट्स को खाकर मुस्कुराने लगता है। अगले सुबह हम मॉम को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट बनाकर हांचे को सर्व करती है और उसे कहती है कि तुम तो कितने अच्छे हो नुआन, को ना तुमसे कुछ सीखना चाहिए। पर हांचे यहाँ पर उसी की साइड लेता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।